नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बरसात के दिनों में इन 4 चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए उसके पीछे का कारण बताएंगे। और अगर आप ये 4 चीज़ें खा रहे हैं तो उससे होने वाली जो बीमारियां हैं आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती है आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं बरसात के दिनों में किन किन बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार बरसात के दिनों में हमारे शरीर का वात और पित्त बढ़ जाता है। वात और पित्त बढ़ जाता है जिसके कारण से हमें भूख कम लगती है, अपच की शिकायत बनी रहती है, कब्ज की शिकायत बनी रहती है, पेट में गैस एसिडिटी बनने की चांसेस रहते ये समस्या होते। दूसरा दोस्तों, बरसात के दिनों में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसे और बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कुछ स्किन रोग होते हैं जैसे दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी बरसात के दिनों में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम बाहर आते जाते हैं तो दोस्तों गंदा पानी रहता है, गंदा पानी हमारे पैरों में लगता है, शरीर में लगता है, या हम भीग जाते हैं, भीगे कपड़े कुछ देर तक पहनने लगते हैं जिससे शरीर में चकत्ते निकल आते हैं। ये सारी बीमारियों से आपको बचना है तो ये सारी सावधानियां थोड़ा सा बरतना होगा। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है वो है उन 4 चीज़ों पे फोकस करना है। जो ये 4 चीज़ें खाने से हमारे शरीर का पित्त और वात दोनों बढ़ता है, पित्त और वात दोनों बढ़ता है। खास करके दोस्तों जो 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं या 15 साल के ऊपर हैं और 60 साल के ऊपर है, यदि 15-60 के बीच में है तो दोस्तों ये 4 चीज़ें आप मत खाइए, नहीं तो पित्त भी बढ़ेगा, वात भी बढ़ेगा। इसके कारण पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी और आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमें तली भुनी चीज़ें इस समय नहीं खाना चाहिए। बरसात के दिनों में दोस्तों अक्सर बारिश कभी कभी लगातार 2-2, 3-3 दिन होती है तो हमारे शरीर की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, हम घर पे पड़े रहते हैं और यही इच्छा कहती भैया कुछ चाय, समोसे, पकौड़ी घर पे बनाओ, यानी तली भुनी चीज़ें खाने की इच्छा करती है। तो घर में औरतें अगर आलस कर जाती हैं तो आप बाहर से दुकान से मंगा के खाते हैं, जो कि और ही खतरनाक है। क्योंकि दुकान पे हमें पता नहीं है जो दुकान पे समोसे छान रहे हैं वो किस तेल में छान रहे हैं। और आज के समय में दोस्तों सब लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में पामोलिन ऑयल में छानते हैं। और पामोलिन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अगर हम ज़्यादा दिनों तक पामोलिन तेल का सेवन करते हैं तो दोस्तों हार्ट अटैक, लीवर से संबंधित समस्याएं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों बाहर की तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। तैली चीज़ों का सेवन हमें बारिश के दिनों में नहीं करना है, खास करके ये 4 महीने। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों, दूसरी चीज़ है बाहर का कोई भी हमें कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना, यानी कोल्ड ड्रिंक हमें नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों बारिश के दिनों में हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा हमारे शरीर का टेम्परेचर बारिश के दिनों नहीं, हमेशा हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें नॉर्मल पानी का प्रयोग करना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, यानी ताज़ा मोटर का चला हुआ पानी या नल का भरा हुआ ही पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या फ्रिज का रखा हुआ कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। ठंडी चीज़ें लेने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। तो ये तीनों चीज़ों से आपको बचना है तो ठंडी चीज़ कोई नहीं लेना है। अगली चीज़ है दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं लेना है। हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है चीनी बनाने में 23 तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और उनमें से एक केमिकल है गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है। गंधक एक कठोर द्रव्य होता है मित्रों, ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन ये बाहर नहीं निकलता है और यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। इसलिए चीनी से बने हुए कोई भी पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। आज यही कारण है कि सब लोग दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापे, थायराइड,
जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अगर किसी का 5 लोग परिवार है, 5 लोगों का परिवार है दोस्तों, उस घर में 8 से 10 किलो चीनी महीने में लग जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा भी गेहूं से बनता है, आटा भी गेहूं से बनता है, लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, जबकि इसे मैदा बनाने में दोस्तों ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, इसे निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद दोस्तों इसे एकदम पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद इसे वॉश किया जाता है, यानी सफ़ेदीपन लाया जाता है। सफ़ेदीपन लाने के लिए कई तरह के केमिकल का प्रयोग होता है, उसी में से एक है क्लोरीन में इसे वॉश किया जाता। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चिकना होने के कारण हमारे आंतों में चिपक जाता है। और दोस्तों मार्केट में आज लगभग सामान मैदे से ही बनाए जाते हैं। बिस्किट हुआ मैदे से बनेगा, टोस्ट ब्रेड हुआ मैदे से बनेगा, आइसक्रीम हुआ मैदे से बनेगा, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़ी, सब किस में बनाए जाते हैं? समोसे सब दोस्तों इसी मैदे में बनाया जाता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज़ आपको नहीं लेना है, खास करके बरसात के दिनों में। अगला चीज़ है रिफाइन किया गया तेल। जैसे हमने पहले बताया दोस्तों, आज मार्केट में दोस्तों जितने भी तेल आ रहे हैं, ये दोस्तों जांच में निकल रहा है कि इन तेलों में क्या मिलाया जा रहा है, पामोलिन ऑयल मिलाया जा रहा है। और पामोलिन ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। अगर इसको आपको परीक्षण करना है, घर पे ही टेस्ट करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल आप खाते हैं, आप सरसों खरीद के लाइए, जाइए मशीन पे उसका तेल निकलवा के लाइए, और आप किसी ब्रांडेड कंपनी का, जिस कंपनी पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो, उस कंपनी का आप सरसों का तेल लाइए और दोनों तेल को मैच करिए। दोनों तेल को आप मैच करिए, तो जो तेल आप खुद निकलवा के लाए हो वो तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, गाढ़ा होगा। और जो तेल आप कंपनी से लाए वो तेल दोस्तों पेट्रोल की तरह ऐसे झलक रहा होगा, पतला एकदम साफ होगा। अब आप खुद समझ लीजिए, जब आप तेल खुद निकलवा के ला रहे हैं, वो तेल इस तरह से, तो कंपनी का तेल इस तरह से, तो कौन सा बेटर है इसे आप खुद जान सकते हैं। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया तेल हमें नहीं खाना चाहिए, हमें नेचुरल तेल खाना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट में जो सामान आप ला रहे हैं, बिस्किट ला रहे हैं, क्या आपको ट्रस्ट है कि वो शुद्ध सरसों के तेल में निकाला जाएगा? क्या आपको ट्रस्ट है कि वो रिफाइन में ही छाना गया है, डबल रिफाइन में नहीं छाना गया है, कि पामोलिन में नहीं छाना गया है, कि डालडे में नहीं छाना गया है? किस में छाना गया हमें आपको नहीं पता है, लेकिन हम आप स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो दोस्तों जिसके बारे में हमको नहीं पता है वो चीज़ें हम क्यों खाएं? तो इसलिए दोस्तों आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों क्या नहीं खाना चाहिए, खास करके बारिश के समय में सलाद खाने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो सलाद एक तो कच्चा होता है, दूसरा चीज़ इस समय हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि हमारा जो ये पाचन तंत्र है ये सूर्य की किरणों पर काम करता है, और कभी कभी दिन भर 2-3 दिन तक धूप ही नहीं निकलती। तो जब हमारे शरीर पे धूप नहीं पड़ती तो इससे हमारा पाचन तंत्र थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जो कुछ आप खाएंगे हैवी चीज़ वो नहीं पचेगा। और सलाद इसलिए भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि सलाद किससे बनेगी? गाजर से, चुकंदर से, मूली, प्याज, यही सब होता है, टमाटर, और ये सारी चीज़ें इस समय नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा? स्टोर किया हुआ मिलेगा। तो स्टोर किया हुआ फल और स्टोर की हुई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें ताज़े फल खाने चाहिए, ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पाई जाती हों उन्हीं सब्जियों को हमें सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानी बरत के, ये छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है कि नहीं ये जानकारी
हर घर तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब लोग जागरूक हों, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारे इस उद्देश्य में आप भी सहयोगी बन सकते हैं वीडियो को शेयर करके। हमारे जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके मित्रों कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।